नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रद्धा राजे। मध्य प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठने लगी है। अन्य संगठनों के बाद अब कांग्रेस हलकों से भी इस पर प्रतिक्रिया आने लगी है, जिस पर सियासी खलबली मच चुकी है और भाजपा भी इस पर अब तंज कसती हुई दिखाई दे रही है। तो किस तरह का माजरा है ये हम जानते हैं मेरे सहयोगी सुनील से। इस वक्त वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, किस तरह की जानकारी है आपके पास? जी सर, मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने दिखाई दे रही है। इसी बीच एक जो महत्वपूर्ण मामला है और महत्वपूर्ण मुद्दा है वो उठाया जा चुका है। तो उसको लेकर हम कहें कि आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग मध्य प्रदेश में उठने लगी है। यह सारा मामला इंदौर से उठा क्योंकि यहाँ पर जब पूर्व मंत्री उमंग सिंघार आए हुए थे तो उनसे सवाल किया कि जो आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग उठ रही है तो क्या उसका वो समर्थन करते हैं, क्योंकि वह भी आदिवासी वर्ग से आते हैं। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण उनका बयान था। उन्होंने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री अगर यदि बनता है तो उसमें क्या बुरा है। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण था उमंग सिंघार का बयान कि उसके बाद उन्होंने जो आदिवासी संगठन जिस तरह जयस कहें और जो अन्य संगठन है उनकी तरफ से जो बयान दिए जा रहे थे, उनकी तरफ से जो मांग की जा रही थी आदिवासी मुख्यमंत्री की, तो उमंग सिंघार ने उसका समर्थन किया है, जो कि खुद भी आदिवासी वर्ग से आते हैं। तो उसके बाद हमने देखा जो प्रतिक्रिया सामने आई उसमें आज डॉक्टर जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है उनकी प्रतिक्रिया सामने आई। तो उसमें उन्होंने इन जो बयान था उनका उसका समर्थन किया और कहा कि जिस तरह से जो बेबाक राय रखते हैं उमंग सिंघार उसका वो समर्थन करते हैं। तो इसी दौरान उन्होंने कहा कि इसके पीछे कमलनाथ को जवाब देना चाहिए और कमलनाथ को बताना चाहिए कि उमंग सिंघार का जो बयान है उसमें क्या कुछ वो सोचते हैं। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण उमंग सिंघार का बयान है और उसके बाद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का जो बयान है वह भी काफी महत्वपूर्ण है। तो बात करें इस जगह पर तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जो उमंग सिंघार के जो पुराने बयान थे जब कांग्रेस की सरकार थी, जिस समय उन्होंने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा था, उन्होंने खनन माफिया बता दिया था, तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि वो हमेशा बेबाक राय रखते हैं और उनकी राय काफी महत्वपूर्ण होती है। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण ये जो बयान जो निकल के सामने आए आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग को लेकर, ये आगामी समय में सियासत में काफी खलबली मचा सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं सज्जन सिंह वर्मा भी उमंग सिंघार को एक नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये था कि जिस तरह से इस वक्त आदिवासी वोटर्स को खूब साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे पहले हमें कई चुनाव निकल चुके हैं, लेकिन उसमें कभी देखने को नहीं मिला कि आदिवासियों को इतना ज्यादा साधा जा रहा है, उन पर फोकस किया जा रहा है। कुछ साल पहले से ही आदिवासियों को रिझाने की कोशिश की जा रही है, उन पर फोकस किया जा रहा है और काफी कुछ ध्यान उन पर दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? जिस तरह हम बात कर रहे हैं पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के बयान की, तो इसी बीच पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान आया तो उन्होंने उमंग सिंघार को नसीहत देते हुए दिखाई दिए। इस नसीहत में उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जो आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकली है, जिस तरह से आदिवासी वर्ग के दो जो नेता हैं विक्रांत भूरिया और रामू टेकाम, वो आदिवासी वर्ग के बीच गए और उन्होंने आदिवासियों की आवाज उठाने का काम किया। इसी तरह से उमंग सिंघार भी जनता के बीच जाए और आदिवासी वर्ग का जो मुद्दा है उसको उठाने का काम करे और जो आदिवासी वर्ग की जो मांगे हैं उस पर ध्यान दें। तो ये काफी कुछ नसीहत महत्वपूर्ण थी सज्जन सिंह वर्मा की, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि आदिवासी वर्ग के जिस वर्ग से वो आते हैं तो उसके बीच उनको जाना चाहिए। आपने पूछा कि आदिवासी वर्ग क्यों महत्वपूर्ण है, तो बात करें आदिवासी वर्ग की तो मध्य प्रदेश की जो हम कहें सियासत है उसमें ये जो आदिवासी वर्ग अब की बार काफी महत्वपूर्ण हो चुका है। बात करें आदिवासी अस्मिता की तो काफी कुछ हमने देखा कि जो सीधी का मामला था वो काफी कुछ जो मध्य प्रदेश की राजनीति है उसमें खलबली मचाने वाला था। तो उसके बाद जो आदिवासी वर्ग की बात की जा रही तो इसकी जो जनसंख्या है वो 1.5 करोड़ के आसपास है, 22 से 23% ये आबादी आती है। और जो पिछले दिनों हमने देखा कि आदिवासी वर्ग की जो जनसंख्या के आधार पर बात की जा रही थी तो काफी कुछ महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश की राजनीति में हो जाती है। तो जिस तरह से आदिवासी वर्ग लगातार मैदान में दिखाई दे रहे हैं और बात करें पुराना आंकड़ों की तो 2018 के जो चुनाव है उसमें जो 47 आदिवासी सीटें हैं उस पर जो कांग्रेस थी उसने 30 सीटों पर जीत हासिल की थी और 16 सीटों पर बीजेपी ने फतह हासिल की थी। तो जिस तरह हमने देखा 2018 के जो चुनाव थे उसमें कांग्रेस ने सत्ता का सिंहासन था वो पाया था। बात करें 2013 के चुनाव की तो 2013 के चुनाव में भाजपा ने 31 सीटें और 16 सीटों पर कांग्रेस ने फतेह हासिल की। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण था ये जो सारा आंकड़ा था। जिस तरह से हम देखा आदिवासी वर्ग एक साथ वोट करता है और जिस तरह से आदिवासी वर्ग वोट करता है सत्ता का रास्ता वहीं तय होता है। तो आगामी समय हम जिस तरह देखेंगे आदिवासी वर्ग पर जो फोकस किया जा रहा है तो आदिवासी जो सीटें हैं वह काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगी और सत्ता का रास्ता कहा जा रहा है यहीं से तय होगा। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि आदिवासी जो वर्ग है उन्हें रिझाने की जिस तरह से कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग के जो लोग हैं वो भी इकट्ठा होते हुए अब नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, पुरजोर कोशिश करेंगे मैदान में उतरकर टिकट पाने की? जी बिल्कुल,
जैसे हम कह सकते हैं आरक्षित सीटें, आदिवासी सीटें, वहां पर आदिवासी वर्ग को ही टिकट दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से हम कर रहे हैं कि आदिवासी जो जमीनी जो नेता हैं उनको टिकट देने की मांग उठ सकती है। जिस तरह से हम देख रहे हैं जयस ने भी मैदान संभाल लिया है, जयस भी जो 47 सीटें आदिवासी वर्ग की उसको लेकर कह रहे हैं कि वही प्रत्याशी उतारेंगे। तो आगामी जो समय उसमें आदिवासी वर्ग में जो पेट रखता है जो नेता, जो आदिवासी वर्ग की आवाज उठाता है, तो उसको लेकर प्रत्याशी बनाने की मांग उठ सकती है और आदिवासी वर्ग के जो वोटर्स हैं उसकी तरफ भी आगे जा सकते हैं। तो बात करें आदिवासी जो सीटें हैं उसको, तो उसमें जल जंगल जमीन के जो मुद्दे हैं वो आपकी बार काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएंगे और उसी को ये नेता उठाते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बन रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।